गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट मरीम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, ये है हमारा आज का हेल्थ सेगमेंट और ये मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट होता है क्योंकि इस सेगमेंट में हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेंटली फिट नहीं है और आपकी बैलेंस लाइफ नहीं है तो आपकी वर्कआउट का, आपकी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे कि हम जानते हैं मौसम तब्दील हो रहा है, इस मौसम में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, आज हम जानेंगे। सेहत के राज जानेंगे मेरे आज के मेहमान फिटनेस कोच, फिटनेस एक्सपर्ट है HUFC क्लब में और मेंस फिजिक मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल इन्होंने जीता है और ऑलमोस्ट 9 टाइटल्स इनके पास है मेंस फिजिक की। हमारे साथ आज मौजूद हैं मेंस फिजिक मिस्टर पाकिस्तान वकास अमीन। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं आप बिल्कुल कैसे? ठीक। मुझे ये बताएं, मेंस फिजिक के आपने 9 टाइटल्स जीते हैं, ये टाइटल्स आपने कब जीते और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और HUFC क्लब के अंदर आप फिटनेस कोच, फिटनेस एक्सपर्ट कैसे बने? इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एकदम से तो नहीं मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीत सकते, ना जीता जा सकता। मैंने स्टार्ट लिया था एज अ फिटनेस के लिए, बॉडी बिल्डिंग को। बचपन में जब देखा सिल्वेस्टर स्टैलोन और सलमान खान को तो बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ। ठीक है। कंपटीशन का कभी सोचा नहीं था, बस ऐसे जिम में जाना, अपनी हेल्थ अच्छी करना। मैं बहुत ज़्यादा लीन हुआ करता, बहुत कमज़ोर सा था। हाँ। मैं वेट गेन करने के लिए जिम गया था। तो ऐसे ऐसे जब टाइम स्पेंड किया मैंने जिम में, 5-6 साल बाद मेरी फिजिक अच्छी होनी शुरू हुई। फिर सोचा कि कंपटीशन खेलते हैं, तो कॉलेज का एक कंपटीशन मैंने खेला, उसमें मैं टॉप 3 में आया था, सेकंड शायद था या थर्ड था। फिर उसके बाद मैंने पंजाब गेम्स हुई 2010 में, उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं ओपन वेट में 4th आ गया उस पर, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला उससे। उसके बाद फिर 1-2 कॉम्पिटिशन्स खेले मैंने 2012 और 2013 में, तो कुछ रनर अप रहा तो दिल टूट गया। मैंने कहा अब कंपटीशन नहीं खेलने। खैर वक्त गुजर गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो दोबारा से मुझे एक दफ़ा घर में मैंने कपड़े चेंज किए तो मेरी सिस्टर ने मुझे वकास भाई तुम मोटे हो गए बड़े। मैंने कहा मैं मोटा हो गया, मैं मैं तो इतना ज़्यादा फिटनेस को लेके बड़ा एक्साइट होता था और एक्सरसाइज करता था। एक्सरसाइज तो मैं तब भी कर रहा, लेकिन डाइट का ख्याल नहीं था करता। ठीक है। तो मेरे कोच ने मुझे कहा तुम कंपटीशन लड़ो, अगर फिर दोबारा से फिट हो जाओगे। मैंने कहा भाई अब कहाँ कंपटीशन लड़ा जाएगा, अब शादी हो गई है, शादी को भी 3 साल 4 साल हो गए हैं, अब मुश्किल है। कहते नहीं यार तुम मिस्टर पंजाब हो सकते हो। खैर वो दिन था, बस उसके नेक्स्ट डे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी कंपटीशन की। विद इन 2 मंथ्स मैंने अपनी वो फिजिक अचीव कर ली जो कि एक कंपटीशन के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो बॉडी बिल्डिंग का उस वक्त कंपटीशन चल रहा था गुजरांवाला में, इंडिपेंडेंस डे पे, चैंपियंस ट्रॉफी मिस्टर गुजरांवाला। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया बॉडी बिल्डिंग में। तैयारी मैंने बॉडी बिल्डिंग की थी और मैंने मेंस फिजिक में भी पार्टिसिपेट कर लिया। मैंने अपना नाम लिखवा दिया, मुझे मेंस फिजिक का कुछ भी पता नहीं था। वो भी सिर्फ मैंने उसी दिन ही मैंने उसकी पोजिंग देखी, क्योंकि उसकी पोजिंग डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बॉडी बिल्डिंग, क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो वो मैंने वहाँ बैठे बैठे पोजिंग देखी कंपटीशन से थोड़ी देर पहले। अपने शॉर्ट्स मेरे पास थे, वो उसमें शॉर्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो मैंने उस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और मैंने वो विन कर लिया। उससे मेरा कॉन्फिडेंस और आ गया। उसके बाद फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया, मैंने पूरा कंपटीशन क्लीन स्वीप कर दिया। उस दिन मैंने 5 टाइटल विन किए एक ही दिन में। तो बस उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हो गई, एक कॉन्फिडेंस मिला, घर वाले बड़े खुश थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बड़े खुश थे, मेरी दादी माँ अल्लाह बख्शे और दादा वो अल्लाह बख्शे दोनों बहुत खुश थे कि अब तुमने आगे भी खेलना है। घर से बहुत अच्छी सपोर्ट थी, क्योंकि आपने अगर चैंपियन बनना है ना तो घर से आपको सपोर्ट होनी चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमें घर से सपोर्ट नहीं है और हम चैंपियन बने, वो झूठ बोलते हैं। जब तक आपको माँ बाप की दुआएं नहीं है ना, बड़ों की दुआएं नहीं, आप चैंपियन बन ही नहीं सकते। एक चैंपियन के लिए थोड़ा बताते हुए अभी हो रहा हूँ इस तरह, मुझे एक्साइटेड कि मेरी ग्रैंडफादर अभी रिसेंटली डेथ हुई उनकी। वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे कि उनको बड़ा शौक था कि मैं मिस्टर पाकिस्तान बनूं। उनके लिए मैंने ये कंपटीशन खेला था मिस्टर पाकिस्तान का, और मैंने 3 अटैम्प्ट्स की थी मिस्टर पाकिस्तान में। तो 3rd अटैम्प्ट में मैं मिस्टर पाकिस्तान बना था। पहले पंजाब हुआ 2019 में, उसके बाद ये क्लासिक हुआ मिस्टर पाकिस्तान ऑल मिस्टर पाकिस्तान। वो कंपटीशन होता है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा कंपटीशन है, उसमें रनर अप रहा। फिर कोविड आ गया, कोविड मैंने प्रेपरेशन की, मेरी सिलेक्शन हुई थी मिस्टर पाकिस्तान में, तो मैंने पार्टिसिपेट करने था, मैंने मिस्टर वर्ल्ड खेलने जाना था। तो कोविड आ गया तो मैं नहीं जा सका।
उसके बाद फिर एक ब्रेक आ गया लंबा, कुछ हालात ऐसे बन गए, कंपटीशन की तैयारी वहीं पे मेरी ख़राब हो गई वो। ठीक है। तो मैंने 23 में कम बैक किया, 23 में मैं फिर रनर अप हुआ। फिर 23 में जब मैं हारा था ना, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि अब मैंने अपनी डाइट खराब नहीं करनी जब तक मैं मिस्टर पाकिस्तान बन नहीं जाऊंगा। सुबह कंपटीशन था, जी हाँ, सुबह कंपटीशन था और रात को मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा था कंपटीशन के उसी दिन ही। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब बस वो डाइट तभी खराब करूंगा जब बन जाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 24 में मैंने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता। वकास सामीना पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं और आज का जो हमने टॉपिक डिसाइड किया है वो ये है कि जैसे वेदर चेंज हो रहा है, इस वेदर में क्या एक्सरसाइज जारी रखनी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? देखिए, जो एक्सरसाइज है ना, जब आप स्टार्ट करें तो आप एक टारगेट रखें कि नेक्स्ट 10 ईयर्स मैंने ये एक्सरसाइज करनी है। तो उसी को ज़हन में रख के आप प्लान करते हैं कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये प्लान किया था कि मैं वो एक्सरसाइज करूंगा जो मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मैं कर सकता हूँ। तो हर बंदे के लिए, हर बॉडी के लिए एक्सरसाइज डिफरेंट है। हर बंदा एक एक्सरसाइज नहीं कर सकता, एज डिफरेंस आ जाता है। कुछ देखिए, किसी का गोल डिफरेंट होता है, किसी ने बॉडी बिल्डर बनना है, किसी ने सिर्फ फिटनेस के लिए करनी है। तो एक्सरसाइज हर बंदे को देख के उसको गाइड किया जाता है कि आप ये एक्सरसाइज करें। और रहा सवाल जहाँ तक मौसम का, तो आपने भी सुना होगा जी, बरसात का मौसम है, खून पसीना एक है, तो इसमें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, ये नुकसानदेह है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ये मिथ है। अब तो इतनी कंट्रोल एनवायरनमेंट में, जिम हमारा AGFC क्लब, इतनी अच्छी एनवायरनमेंट है, AC लगे हुए हैं यहाँ पे। कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जितनी मर्जी देर आप ट्रेनिंग करें, बट डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। आप अगर एथलीट हैं तो 1 घंटा भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपने सिर्फ फिटनेस के लिए करनी है तो 30 मिनट्स की ट्रेनिंग काफ़ी है। अगर आप 30 मिनट ट्रेनिंग करते हैं ना, तो 50% ऑफ चांसेस जो कार्डियक अरेस्ट के ना वो कम हो जाते हैं। ओके। और जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको हार्ट पेशेंट है स्पेशली, वो लोग भी इस मौसम में एक्सरसाइज कर सकते हैं और कितने मिनट्स तक करनी चाहिए? आधा घंटा, 1 घंटा, कब तक? नॉर्मली अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको उसके फिजिशियन से अगर तो रेकमेंड करता है उसको कि वेट ट्रेनिंग करे, वो उसका हार्ट रेट इतना ना जाए ऊपर, ठीक है, कि उसे इशू हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए तो वेट ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है। अगर वो वेट ट्रेनिंग करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इवन अगर वो इंसुलिन पे, उसकी इंसुलिन खत्म हो सकती है, वो दवाइयाँ छोड़ सकता है वो, ठीक है। अच्छा। और उसके साथ जरूरी है कि आपका डाइट प्लान भी अच्छा हो। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आप एक्सरसाइज करते जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये बात तो सच है, जब तक डाइट नहीं अच्छी होगी तो एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। 80% रोल जो है ना आपकी फिटनेस में वो डाइट का, 20% एक्सरसाइज है और साथ रेस्ट है। ये तीनों चीजें होंगी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, मॉनसून का वेदर चल रहा है, हम लोग जो नॉर्मली अपनी डाइट में हम खाते हैं वही होना चाहिए या इस मौसम में स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो हमें खानी चाहिए, और क्या चीज़ें खानी चाहिए स्पेशली इस वेदर में, क्योंकि इस मौसम का पता नहीं चलता, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप होती है। ज़रा इस बारे में भी बताइए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको जिस तरह का ये मौसम चल रहा है, पसीना ज़्यादा आता है, तो आपको हाइड्रेटेड रखनी है अपनी बॉडी। डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना उसको। उससे आपको पता है डायरिया आजकल बड़ा आम हुआ है। तो बाहर से कोशिश करेंगे खाना कम से कम खाएं, जो घर में पका हुआ है ना सादा सा उसे खाएं, और मौसम के जो भी फल है ना वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इस मौसम में नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करें, नींबू पानी पिएं। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस दौरान भी आप काफ़ी इतने सप्लीमेंट्स आ गए हैं जो आपको हेल्प करते हैं, आपको हाइड्रेटेड रखते हैं। इसके अलावा अगर आपने सप्लीमेंट नहीं यूज़ करना तो पानी में एक लेमन डालें और उसे आप ट्रेनिंग के दौरान पिएं, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उससे। तो ये सारी इस तरह बस डाइट को अपने बस बाहर से नहीं खाना, बाहर से नहीं खाना, ज्यादा पानी पीना है और ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स खाने, जो मौसम के फ्रूट्स हैं, खुद को हाइड्रेट रखना है ज्यादा से ज्यादा इस मौसम में। अच्छा, आप लोग जो एथलीट हैं, माशाल्लाह आपकी बॉडी इतनी फिट होती है, मुझे बताएं आप लोग अपनी डाइट में क्या खाते हैं? और ज़्यादातर देखा गया है प्रोटीन होती है और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। आज हमें इस प्रोग्राम में बताएं क्या क्या आप लोग खाते हैं जो डाइट के अलावा, जो हम अपनी जो ट्रेनिंग, अगर तो हम कंपटीशंस की जो कंपटीशन के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डाइट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है आपके ऑफ सीजन से। अभी मेरा ऑफ सीजन है तो इसमें मैं कुछ मीठा भी खा लेता हूँ, दिल करता है चीट करने को तो मैं मीठा भी खा लेता हूँ। लेकिन अगर हमारी डाइट चल रही, कंपटीशन आ गया जैसे मेरा, तो उसमें मीठा बिल्कुल बंद है। फिर नमक बंद कर देते हैं 1-2 महीने के लिए। मीठा तो बिल्कुल 2-3 माह मीठा को हाथ ही नहीं लगाते। उसमें प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट होती है जिसमें चिकन है, मटन है, फिश है। और कार्ब्स के लिए ऑब्वियसली जो कार्ब्स हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, कार्ब्स बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करता।
उसके लिए मैं राइस यूज़ करता हूँ। स्वीट पोटैटो मुझे बहुत पसंद है, स्वीट पोटैटो विद चिकन और सैलड जो है ना उसमें उससे वेट नहीं गेन होता स्वीट पोटैटो से? नहीं, बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होता। अगर आप अपनी कैलोरीज जो आपकी कैलोरीज फर्ज करें कि 2000 कैलोरीज है मेरी, अगर मैं विद इन उसके अंदर रह कर अपनी डाइट को खा रहा हूँ तो मेरा वेट गेन नहीं होगा। अगर 2000 कैलोरी मेरी डेली की मुझे चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं 1900 खा रहा हूँ तो मेरा वेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं उस पे सरप्लस पे जाऊंगा तो मेरा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये ठीक है। अच्छा, हम लोग जो नॉर्मली वैसे खा रहे होते हैं, हमने कभी ये नहीं देखा इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। टोटल कितनी कैलोरीज पूरे दिन में हमें खानी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए, हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है? देखिए, जनरली जो कंसेप्ट है कि वो 2000 कैलोरीज जो है ना एक आम नॉर्मल बंदे को लेनी चाहिए, 2000 कैलोरीज। अच्छा, और ये किस एज ग्रुप की बात करें आप? लेकिन ये नहीं, ये डिपेंड करता है ना हर अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है, बीएमआर जो है मेरा, वो ऑलमोस्ट 3000 प्लस कैलोरीज है। 3000 आपका हो सकता है 1800 कैलोरीज का हो। तो ये डिफरेंट होता है, हर बॉडी को डिफरेंट कैलोरीज होती हैं उसकी, तो उसके मुताबिक जो वो डाइट प्लान करना पड़ता है। अच्छा, और इसके लिए बीएमआई करवाना बहुत जरूरी है, उससे हमें पता चल जाता है सारी चीजों का, क्या चीजें जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, कितना मैस हमें चाहिए हमारी बॉडी के लिए, कितनी प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए। परफेक्ट। अच्छा, इस वेदर में कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो हर किसी को करनी चाहिए, कोई हमारे साथ टिप्स ट्रिक्स और हैक्स बताएं जो स्पेशली इस वेदर, जो वेदर चेंज हो रहा है, ये मूनसून का वेदर है, ये इसमें कोई इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट तो नहीं करना चाहिए। अगर आप इंटेंस वर्कआउट फर्ज करें, अगर आप 45 मिनट्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो उसको आप 15 मिनट कम कर लें। अच्छा। थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, 30 मिनट्स पे ले आएँ। और अगर कोई घर में वर्कआउट करना चाहता है वो पुशअप्स कर ले, सिटअप्स करें और स्क्वाट्स करें। अगर कहीं पे कोई हैंगिंग के लिए पुलअप्स कर सकता है तो पुलअप्स करे, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है अगर वो करे, अगर जिम नहीं हो जाता तो। अब वैसे भी मैंने आपको पहले जैसे बताया, जिम में कंट्रोल एनवायरनमेंट होती हैं। अब हर जिम में एसी, अब उस तरह तो है नहीं कि सिर्फ पंखे चल रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो पंखों की हवा भी नहीं थी लगती उसमें, उन जगहों पे भी मैंने ट्रेनिंग की हुई है। और अब माशाल्लाह से HUFC क्लब में मैं ट्रेनिंग करता हूँ, तो कोई इतना। अच्छा, आप मिस्टर पाकिस्तान है, मेंस फिजिक का आपने टाइटल जीता है, आपके पास कितने क्लाइंट्स आते हैं HUFC क्लब में, किन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? जैसे आपने पूछा मुझसे कि कितने क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, क्लाइंट्स माशाल्लाह एक दिन में 12 to 15 क्लाइंट्स आते हैं। और ज़्यादातर आपको पता है पाकिस्तान में एक ही मसला है कि वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। और हर एज ग्रुप के आते हैं, यंगस्टर्स भी आते हैं और थोड़े मिडिल एज के भी आते हैं। मिडिल एज को सिर्फ ये उनको कोई ना किसी को डायबिटीज़ तो ज़रूर है यहाँ पे पाकिस्तान में, ये बहुत ज़्यादा इशू है। अच्छा। तो उसको लेकर हर बंदे की अपनी एक प्रॉब्लम होती है, वो आके शेयर करता है, तो उसके गोल के अकॉर्डिंग मैं उसको ट्रेनिंग करवाता हूँ। और ज़्यादातर यही जैसे वेट लॉस के लिए लोग आते हैं। अच्छा, और जो कुछ लोग गोल अचीव करना चाहते हैं, जिनका टारगेट होता है वो भी हो जाता है उतने ही ड्यूरेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कुछ एक्सरसाइज से फ़र्क पड़ता है? और कभी ऐसा हुआ है कि उनकी जो शुगर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, या जो जिनको हार्ट डिजीज़ है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो गई एक्सरसाइज से? बिल्कुल। मेरे पास एक क्लाइंट आते थे, उनको शुगर प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपने टेस्ट करवाए थे, तो जब 2 से 3 माह उन्होंने ट्रेनिंग की, उसके बाद जब टेस्ट कराया तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। और उन्होंने मेडिसिन जो शुगर की वो लेनी छोड़ दी थी। उसके साथ उन्होंने डाइट बड़ी अच्छी की थी। मैंने आपको पहले जैसे बताया कि डाइट अगर नहीं करेंगे ना, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डाइट जो है ना वो मस्ट है। डाइट के साथ साथ हम लोग सप्लीमेंट्स भी खाते हैं, और अक्सर ये भी सुनने में आया है कि जो हम सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। क्या ये सच है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग जो है वो तो गलत है। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको वॉमिट आ जाएगी। देखिए, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल मैं तो तभी रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप डाइट से अपने जो प्रोटीन है वो पूरी नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर आप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ जाएं। अगर आप फल नहीं खा सकते, सब्जियां नहीं खा सकते, तो फिर आप मल्टीविटामिन्स की तरफ जाएं। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, डाइट से सब कुछ पूरा हो रहा है, तो फिर सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। तो वही आपकी बात, अगर एक्सेस जब करते जाएंगे, सप्लीमेंट्स की भी एक लिमिट है। अगर आप 2 से 3 माह तक यूज़ करते हैं तो ठीक है, उसको 2 से 3 माह बाद आपको छोड़ना चाहिए। अच्छा। फिर 1 से 1.5 माह का रेस्ट है, उसको दोबारा फिर कंटिन्यू करें। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि 3 मंथ्स बाद जाके इसके रिजल्ट्स का पता चलता है, पहले तो पता नहीं चलता जो हम सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं। जी, रिजल्ट्स अगर सप्लीमेंट्स वो खा रहे हैं और डाइट ही ना कर रहे तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। खाली सप्लीमेंट्स खाने से रिजल्ट नहीं मिलता।
उस पर भी लिखा होता है कि प्रॉपर डाइट करेंगे तो फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैट बर्नर है, आप फैट बर्न करने के लिए वो खा रहे हैं और डाइट आपकी अच्छी नहीं है, तो वो इफेक्ट ही नहीं करेगा। और उसके डायरेक्शन में उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है ऊपर कि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो फिर आप ये यूज करें तो रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स खाएं तब ज्यादा उसका फर्क पड़ेगा, फिर ज्यादा फर्क पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा अगर आप डाइट अपनी अच्छी है ना आपकी, तो फिर सप्लीमेंट्स की तरफ ना आ जाए। अगर आप डाइट से अपनी प्रोटीन पूरी नहीं कर पा रहे तो फिर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें, अदरवाइज आप चिकन खाएं, फिश खाएं, इससे अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी करें। अच्छा, हमें ये भी साथ साथ बता दें किस एज ग्रुप में ये जिम स्टार्ट कर देनी चाहिए? आई थिंक टीन एज में ही आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग। उससे एक जो मिथ है ना कि बच्चों का कद रुक जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेट ट्रेनिंग वो कर सकते हैं, बॉडी वेट ट्रेनिंग पहले करें 1 से 2 माह, फिर उसके बाद जो है ना वेट ट्रेनिंग की तरफ आ जाएं। ये 17 से 18 साल की एज में आप कर सकते हैं। ओके, 17 से 18। अक्सर ऐसा होता है कि पहले शुरू में बड़े एक्साइटेड होकर लोग जिम आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनका ये शौक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसे हमें टिप्स बताएं कि ये शौक हमेशा रहे, ये आदत हमें पड़ जाए जिम की। उसके रीज़न ये होता है कि काफ़ी लोगों के साथ ये मसला होता है। स्टार्टिंग में ना रिजल्ट मिलता है, जिन्होंने वेट लॉस करना होता है ना उनका शुरू में 2 से 3 kg बड़ी जल्दी गिरता है वजन। अच्छा। उसके बाद जब स्टक हो जाता है ना वेट, तो फिर वो आके कहते हैं यार अब तो वजन, अब तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस वजह ये भी एक उनका रीजन होता है, वो जिम छोड़ देते हैं। अच्छा। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको जब कभी रिजल्ट रुकता है ना तो उसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़ता है अपनी रूटीन को, डाइट में थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो फिर जाके दोबारा रिजल्ट मिलते हैं। ये कंटिन्यूटी करनी पड़ती है किसी भी काम के लिए, आपको पैशनेट होके वो काम करना पड़ता है, उसके बगैर रिजल्ट नहीं मिलते। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अब ये अगर जो नए बच्चा आने वाला जिम में, वो एक एथलीट को देखता है मेरे जैसे कि यार ये बॉडी और मिस्टर पाकिस्तान इस तरह बना, तो यार 2-3 माह में शायद मैं भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी एक लाइफ का हिस्सा गुजार दिया इस फील्ड में, तो फिर जाके मुझे रिजल्ट्स मिले थे। कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। आपने भी मेंशन किया 2 से 3 kg वेट गिर जाता है, ये कितनी देर में गिरता है और कैसे गिरता है? जो स्टार्टिंग का वेट होता है ना वो होता है वाटर वेट। जब एक नया बंदा है, उसने कभी डाइट नहीं जिंदगी में की, वो थोड़ा सा वो खाना पीना कम कर देता है, तो उस वजह से जो वाटर वेट होता है ना, साथ वो एक्सरसाइज भी कर रहा था, तो कैलोरी डेफिसिट में डेफिनेटली वो जाता। तो वाटर वेट जो होता है ना वो आपका बड़ी जल्दी गिरता है, 2 से 3 किलो वजन वो आसानी से गिर जाता। अच्छा। उसके बाद वो फिर उस और डाइट को वो प्रॉपर करता नहीं है और एक्सरसाइज भी वो कर रहा होता है, लेकिन डाइट सही नहीं चल रही होती, तो वेट स्टक हो जाता। इस वजह से वो फिर जिम भी छोड़ देते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर उन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखना है तो उनको अपने लिए एक अच्छा ट्रेनर रखना चाहिए जो उनको गाइड करता रहे साथ। ये बात तो है। एक परफेक्ट गोल अचीव करने के लिए कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है उस क्लाइंट पे, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी कर सकेगा। कोई अगर एक एथलीट है, वो एथलीट है, वो मेरे पास आया, अगर उसने चैंपियनशिप की प्रेपरेशन करनी है तो वो 2 से 3 माह में अपना टारगेट अचीव कर लेगा। और अगर कोई एक नॉर्मल इंसान है जिसने कभी वेट ट्रेनिंग नहीं की और वो कहता है कि मैं अभी बॉडी बिल्डिंग करूँ, अगर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, मैं फिटनेस की बात नहीं कर रहा, अगर वो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो उसे 1 से 2 साल लगेंगे, ताकि उसके मसल्स उसको थोड़े से प्रोमिनेंट होंगे, थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। 2 से 3 साल लग जाते हैं। ओके, परफेक्ट। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ लोग सोसाइटी को दिखाने के लिए ये प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग जिम जा रहे हैं और स्नैप्स बन रही हैं। मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं और कितने लोग सीरियस हैं जिम को लेके? सीरियस लोग तो बहुत कम है, ज्यादातर लोग सिर्फ जिम में सेल्फीज लेने ही आते हैं, ट्रेनिंग बहुत कम करते हैं। अगर आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो बड़े हार्डकोर जिम हुआ करते थे। अब के जो जिम्स है ना वो हेल्थ सेंटर बन चुकी हैं, वो जिम नहीं रहे। जिम में एक लोहे का शोर हुआ करता था, किसी दौर में लोहा गिरता था, आवाज आती थी, ट्रेनिंग करने की आवाज आती थी। अब वो नहीं। अगर कोई इस तरह की आवाज निकालता है ट्रेनिंग करते हो तो दूसरे क्लाइंट्स बड़े डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, ऐसे भी होता है? ऐसे भी होता है। वो कहते हैं ये आवाज क्यों निकाल रहा? अरे भाई वो ट्रेनिंग कर रहा है, उसका जोर लग रहा है तो आवाज तो निकलेगी। तो मैं इस चीज को बड़ा मिस करता हूँ, वो हार्डकोर ट्रेनिंग को। अब जिम में लोग हार्डकोर ट्रेनिंग करते ही नहीं है। अब सिर्फ वो सेल्फी बनाने, ज्यादातर लोग जो बस, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ज्यादातर लोग जो है ना वो जिम में सेल्फीज बनाने और सिर्फ सोशल मीडिया पे रील डालने के लिए आते हैं कि हम जिम आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात इसमें मेंशन कर लेते हैं हम, ज्यादातर अब जिम में ना बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक लगा होता है। क्या म्यूजिक के बगैर जिम नहीं हो सकती? म्यूजिक होना जरूरी है? इतना लाउड म्यूजिक वो भी? ये डिपेंड करता है उस बंदे पे। लेकिन अगर आप मेरी बात करें ना
तो मुझे तो म्यूजिक नहीं पसंद जिम के अंदर। आपका फोकस हट जाता है, आप उस म्यूजिक पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, उसको सुनना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ली हैनी की। वो 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया हुआ, उसने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का रिकॉर्ड तोड़ा था। वो 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया था, ये 8 टाइम्स हुआ। उससे किसी ने पूछा कि तुम जिम में म्यूजिक पसंद करते हो? वो कहता है मैं जिम में म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। मुझे फोकस चाहिए अपनी ट्रेनिंग पे। मैं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बातें करता हूँ, डंबल्स और प्लेट्स के साथ। तो ये फोकस होना चाहिए इंसान में, बजाय कि वो सॉन्ग्स पे फोकस कर रहा है, बस मोबाइल पे ध्यान है। ईयरबड्स डाले होते हैं ताकि वॉल्यूम और ज्यादा हो, और माइंड मसल कनेक्शन रहा ही नहीं। आपका माइंड गानों की तरफ चला गया, सॉन्ग्स की तरफ चला गया, तो फिर एक्सरसाइज तो फिर ना हुई अच्छी। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना जरूरी है आपके माइंड को रिलैक्स रखना ड्यूरिंग वर्कआउट? ड्यूरिंग वर्कआउट आप एंग्जाइटी को अपनी दूर कर सकते हैं वर्कआउट के दौरान। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो जो वर्कआउट आपका डिप्रेशन दूर करता है। हाँ, आजकल जितना टेंशन का माहौल चल रहा है, हर एक को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अगर वो ट्रेनिंग कर रहा है तो उसको भी जेहन में यही आ रहा होगा कि मैंने बिजली का बिल देना है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि उसका आप ध्यान को कन्वर्ट करके आप ट्रेनिंग की तरफ लेकर, ये आपके ट्रेनर पे डिपेंड करता है कि उसको फोकस रखे, फोकस्ड ऑन योर ट्रेनिंग, नॉट ऑन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। कुछ लोग बगैर ट्रेनर के भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कितना नुकसानदेह है ये, या एक ट्रेनर हायर करना जरूरी है? मरियम देखें, जैसे आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो प्रोफेसर ही आपको पढ़ाते हैं ना, खुद से तो नहीं पढ़ लेते, या यूट्यूब पे देख के तो नहीं पढ़ते। आजकल हर बंदा ही वो टीचर बना है, ट्रेनर बना हुआ, यूट्यूब से देखता है और वही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। अब यूट्यूबर जब वो इन्फ्लुएंसर जो ट्रेनिंग कर रहा है ना, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ वो ट्रेनिंग वो खुद भी नहीं करता होगा। ट्रेनिंग वही बेसिक्स करते हैं, जानबूझ के वो मॉडर्न ट्रेनिंग, वो जो न्यू कमर है वो उसको करवानी शुरू कर देते हैं, सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो अच्छा ट्रेनर वो बहुत ज़रूरी है आपकी ट्रेनिंग में। मैं स्टिल अभी भी अपने कोच के साथ राब्ते में रहता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं अपने कोच के पास गया था थोड़ी सी ट्रेनिंग अपनी चेंज करने, उनको बॉडी दिखाने के भाई अब मुझे मजीद बताएं कि नेक्स्ट मेरा जो भी है अभी टारगेट। आपका में भी कोच है एक? जी बिल्कुल है कोच। मैं अपने कोच से प्रिपरेशन करता हूँ। जितने भी कंपटीशंस की मैंने तैयारी की, मेरे एक ही कोच है, मियां फरूक साहब, गुजरांवाला में होते हैं वो। अच्छा। मैं उन्हीं से ही तैयारी करता हूँ। जब भी कंपटीशन आता है तो मैं उन्हीं से सारा अपना डाइट प्लान भी मेरा वही तैयार करते हैं, वही मुझे बना के देते हैं डाइट प्लान, उस पर फिर मैं अमल करता हूँ और एक्सरसाइज भी वही बताते हैं। अभी स्टिल 2 दिन पहले मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। मेरा एक और टारगेट है, इंशाल्लाह मैंने वो अचीव करना, तो उसके लिए मैं उनसे मिलने गया था। तो कोच का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तो है। वकास अमीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप यहाँ आए। अच्छा, अब जाते जाते हमें ये बता दें, ये मानसून का वेदर है, इसमें कोई 3 मील्स बता दें जो हमें स्किप नहीं करने चाहिए, जो हमें अपनी डाइट प्लान में शामिल करने चाहिए, जो ज़रूरी है हमारे लिए। नंबर 1 फ्रूट्स। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जो इस वेदर के फ्रूट्स हैं वो ज़रूर खाएं और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, डिहाइड्रेटेड ना होने दें। उसके लिए आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें, ORS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तीसरा जो ज़रूरी है प्रोटीन। चाहे जो बंदा ट्रेनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। हमारी डाइट में, इवन पाकिस्तान में ज़्यादा कार्ब्स डाइट, आपने देखा होगा रोटी ज़्यादा खाते हैं, सालन कम खाते हैं। तो प्रोटीन डाइट में अपनी शामिल करें। हर बंदे को, जो बंदा ट्रेनिंग नहीं कर रहा वो अपने वेट को 0.8 ग्राम 0.8 से मल्टीप्लाई करे अपने वेट को। फर्ज करें अगर उसका वेट 80 kg है तो 0.8 से वो मल्टीप्लाई करेगा तो इतनी प्रोटीन उसको चाहिए। और जो बंदा ट्रेनिंग कर रहा है वो फिर ऑब्वियसली उसको 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है अपने बॉडी वेट की। अगर 80 kg का वो, तो वो अपने वेट को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 160 ग्राम प्रोटीन। इसका उसने अपना ख्याल रखना है। कोई भी मौसम है, प्रोटीन का ख्याल लाजमी रखना है, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच वकास अमीन। वेलकम। नाज़रीन, आज हमने ये जाना है कि इस बरसात के मौसम में क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, और जो हम खा रहे हैं चीज़ें देखनी चाहिए कि उसमें कैलोरीज कितनी हैं, और ख़ुद को हाइड्रेट रखें, अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करें। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। you